ठीक है, और वो ज्वाइन कर रहा है बी से कंबाइंड किया, बी से कंबाइंड करने के बाद उसने बनाया सी नाम का प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, अब देखिए जो एरो के इस साइड लिखा होता है, जो एरो के पीछे की साइड लिखा होता है यानी टेल की साइड लिखा होता है, इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट एक से ज्यादा, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और इधर जो बनता है, इस साइड जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। और इस पे जो लिखा हो, इस एरो पे जो होता है, इसे हम कैटलिस्ट कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। अगर कोई रिएक्शन होगी तो वो तय है कि बिना कैटलिस्ट के नहीं होगी। कैटलिस्ट एक मीडियम होता है रिएक्शन को धीमा या तीव्र करने के लिए, स्लो या फास्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट, लेकिन यह खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, रिएक्शन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रिएक्शन की तीव्रता को कम करेगा या तीव्रता को तीव्र कर देगा, रिएक्शन को तीव्र कर देगा या धीमा कर देगा, स्लो एंड फास्ट करेगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल सी कार्बन है, ये कार्बन है प्लस O2 है। ठीक है, अब इन्होंने ज्वाइन किया तो CO2 बनाया, ये हमारा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट होगा, ये हमारे दोनों रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं और कैटलिस्ट का काम क्या होता है। यहां पे कैटलिस्ट होगा, कैटलिस्ट अब किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक, कैटलिस्ट होगा। तो ये बातें हो गई हैं। अब इतनी सी बात करने के बाद आगे हम बात करेंगे फिर से जो है रिएक्शन के बारे में। इनके कुछ सिंबल्स होते हैं, उनको भी जानेंगे। रिएक्टेंट आर दोज कंपोनेंट विच आर कंज्यूम इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे होते हैं, मतलब वो खर्च हो रहे होते हैं, उनका खर्च बढ़ रहा होता है। आगे प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट Product are those component, product are those component which are formed in a chemical reaction, केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो किसी केमिकल रिएक्शन में ये फॉर्म बन रहे होते हैं, जो बन रहे होते हैं। जैसे देखिए, जिसे हमने ए लिया, ए मान लीजिए लिया, तो ए लेने के बाद जो है हमने एरो लगाया और हमने बी बनाया मान लीजिए। तो हमने किसी कैटलिस्ट के माध्यम से हमने लिया, तो कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये मात्रा में कम होगा, हमेशा अमाउंट में कम होगा, ये खर्च हो रहा होगा, कंज्यूम हो रहा होगा और ये बन रहा होगा।
ठीक है, ये कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम, ये फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इतना बात करने के बाद आगे की बात करते हैं हम इसके सिंबल्स के बारे में। आगे की बात करेंगे इसके सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स क्या क्या हैं, केमिकल रिएक्शन के सिंबल्स क्या क्या हैं। देखिए, मान लीजिए अगर ये पहला सिंबल, फर्स्ट सिंबल लिखेंगे। फर्स्ट सिंबल में हम जानेंगे कि अगर कोई चीज ऐसे दी हुई, ऐसे दी है, इसका मतलब यह रिप्रेजेंट करती है टेम्परेचर को। टेम्परेचर, ये किस चीज को बता रहा है, टेम्परेचर को बता रहा है। अगर दूसरा पॉइंट, ये स्टार बना के लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर कोई चीज, अगर एरो का निशान ऐसे इस टाइप का है, इस टाइप का है, यानी क्या है, यानी क्या हो रहा है, गैस है। ये रिप्रेजेंट करता है गैस, और गैस हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ। ठीक है, और तीसरा सिंबल क्या है, ठीक ठीक, तीसरा सिंबल क्या है, तीसरा सिंबल अगर एरो डाउन साइड है तो क्या है, इसका मतलब है प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन। यानी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है टेस्ट ट्यूब में या कहीं भी हो रही है, वो उसमें जो होने के बाद कुछ चीजें हैं जो तली में बॉटम पे बैठ जाती हैं, सेटल डाउन ऑन बॉटम, सेटल डाउन ऑन बॉटम। अगर ऐसा हो रहा है तो ये है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे यहीं से फिर एक चौथा पॉइंट होगा हमारा। चौथा पॉइंट, अगर रिएक्शन में आपको इस तरीके का एरो दिख जाए, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन अनुत्क्रमणीय है, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहें, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में होगा बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल। ऐसी रिएक्शन जिसको हम दोबारा नहीं करा सकें, जैसे एक बार हमने जो काम कर लिया उससे हम कुछ दोबारा ना बना सकें। ठीक है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे पेट्रोल का जलना, पेट्रोल एक बार जल जाता है, दोबारा हम नहीं बना सकते हैं। तीसरा है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगले पॉइंट में अगला पॉइंट हमारा है, अगर देखिए, अगर आपको इस टाइप का दिया गया, आपको कोई सिंबल इस तरीके का आपको बना हुआ मिले, तो इसका मतलब यह रिप्रेजेंट करता है रिवर्सिबल रिएक्शन को। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि हम जो कुछ भी हम करें उससे दोबारा उस चीज को प्राप्त कर लें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें, जैसे H2O है, H2O है, ठीक है, हमने H2O से हमने आइस को बनाया, ठीक है, आइस को बनाया, ठीक है, आइस को बना लिया, हमने क्या फॉर्म किया, आइस फॉर्म कर लिया। अब इसी आइस को कम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे आइस बनेगी। अगर इसी टेम्परेचर को यहां लो टेम्परेचर होगा, आइस जब भी बनेगी वो कैसे होगी, लो टेम्परेचर पे होगी, लो टेम्परेचर।
यानी फ्रीज हो रहा होगा। फिर अगर इसी आइस से अगर हम फिर से वाटर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर और थोड़ा सा बढ़ा देंगे। टेम्परेचर जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में लाएंगे। जैसे मान लीजिए फ्रिज में आपने कुछ रखा, फ्रिज में वाटर रख दिया, वाटर जो है कम टेम्परेचर हो गया, एकदम 0 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हुआ, लेकिन तो वहां आइस बन गई। लेकिन जैसे ही आप उससे बाहर लाते हैं 25 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर हुआ, वो बर्फ पिघलना शुरू होती है। पिघलने के बाद जो है मेल्ट होती है, तो क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगी। आइस, वाटर से आइस बनना, आइस से वाटर बनना एक रिवर्सिबल प्रोसेस है।